प्रियतमा गोपियाँ एकांत में अपनी सखियों से उनके रूप, गुण और वंशी ध्वनि के प्रभाव का यथायथ वर्णन करने लगी। तद बड़े युक्तमारब्धा स्मयंत कृष्ण चेष्टिकम नाशकम स्मरम वेगेन विक्षिप्त मनसो नृप। अर्थात वह, हे राजा परीक्षित, ब्रज रमणियों ने कृष्ण की वेणु माधुरी को परस्पर अवश्य वर्ण करना चाहा, परंतु वेणु का स्मरण होते ही उन्हें कृष्ण की मधुर लीला का, प्रेम पूर्ण चितवन भावों के संकेत, मधुर मुस्कान आदि का स्मरण हो आया। उनके मन में मद श्री श्याम सुंदर गुणों का मंथन होने लगा। उनकी ब्रज नंदन मिलन की उत्कंठा जाग हो गई। उनका मन हाथ से निकल गया और वे मन ही मन वहां पहुंच गईं जहां उनके प्रियतम थे। अब उनकी वाणी बोल भी कैसे, वे उसके वर्ण में असमर्थ हो गईं। आनंद वर्धनी व्याख्या। श्री वृंदावन के प्रफुल्लित तरु लताओं के सुशोभित यमुना पुल स्थित विकसित कदम वृक्ष की झुकी हुई शाखा आश्रय लेकर त्रिभंग ललित शिव विग्रह श्री कृष्ण अपने वेणु पर मधुर तान छेड़ दी। उनके मधुर वेणुनाद से वृंदावन के स्थवर जंगम सभी परमानंद निमग्न हो गए, यहाँ तक कि वह देह दैहिक सब कुछ विस्मित हो गया। उस मोहन वेणुनाद के केवल वन स्थली तक अपने माधुर्य को सीमित नहीं रखा, बल्कि समीर की तरंगों पर नृत्य करता हुआ वन स्थली में जाकर ब्रज के घर घर तक पहुंचा तथा ब्रजवासियों के कानों में प्रवेश कर उनके हृदय में भावों के तरंग उछलित कराने लगा। वैसे तो वृंदावन सहज ही नाना प्रकार के भावों के उद्गम स्थल है। वहाँ के नर नारियों से लेकर पशु पक्षी कीट पतंग, यहाँ तक कि वृक्ष लता भी, नदी पर्वत आदि स्थावर और अचेतन वस्तुएं भी भावमय हैं। वे अपने अपने भावों से परमानंद नंदन विग्रह ब्रजे नंदन श्याम सुंदर को अनुपम माधुर्य राशि का स्वादन करते। मेघ गर्जन से जैसे समुद्र की अपार अगाध जलराशि अपनी बेला धूलि में प्लवित कर देती, उसी प्रकार नव किशोर नटवर श्री कृष्ण रूपी जलधर मधुर मेरुनाथ के श्रवण से ब्रजवासियों के हृदय स्थित भव सिंधु भी उछलित होने लगा। दास्य, सांख्य, वात्सल्य, मधुर, इन चारों प्रकार के भावों से ब्रजभूमि परिपूर्ण है। इनमें से अधिकांश ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति सांख्य, वात्सल्य, माधुर्य भाव ही प्रधान है। श्री राम, सुबल आदि गोपगण संग के भाव से कृष्ण को अपना सखा मानते और उसी भाव से कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन किया करते। नंद यशोदा आदि गोप गोपियाँ कृष्ण को अपना पुत्र मानकर वात्सल्य भाव से लालन पालन किया करती तथा कृष्ण के बाल्य माधुर्य आस्वादन किया करते। श्री राधा, चंद्रावली, गोप कुमारी बधुएं मधुर भाव से श्री कृष्ण को प्राण वल्लभ मानकर किशोर कृष्ण के माधुर्य का स्वादन किया करती। कृष्ण की रूप लीला आदि का दर्शन, उनके अंग स्पर्श, मधुर बोली, वेणुनाद श्रवण आदि जिस किसी प्रकार ब्रजवासियों का संबंध होते, उनके हृदय भव सिंधु तरंगित होने लगता, उनका अंतर और बाहर प्रलंबित हो उठता। ब्रज की सारी गौ में श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव है, इसलिए श्री कृष्ण अंग स्पर्श, रूप दर्शन और वेणुनाद श्रवण उनके हृदय स्थित होकर वन भूमि प्रलंबित कर देती और वात्सल्य सिंधु तरंगित हो उठता। उनके स्तन से दूध धारा शरित होकर वन भूमि को प्लवित कर देती और उसके अतिरिक्त वृंदावन में पशु पक्षी वृक्ष लता नदी पर्वत सांख्य वात्सल्य आदि विशेष भाव नहीं रहने पर भी कृष्ण के प्रति भाव रहित नहीं। अतः वेणुनाद श्रवण आदि जिस किसी प्रकार कृष्ण का संबंध गंध पाते ही आनंद प्रफुल्लित हो उठते। शरतकालीन वन विहारी लालसा से वृंदावन की अतुलनीय शोभा संपत्त शाली वनों में प्रवेश करते ही नंद नंदन जो परम मनोहर वेणुनाद करते, उससे सारे ब्रजवासियों का हृदय एक अद्भुत आनंद का प्रादुर्भाव होते हुए ब्रज वधुओं के हृदय में ना जाने कैसे एक अनिर्वचनीय अनिर्वच भाव की लहरें उठने लगती। वेणुनाद के समय नंद नंदन भी हृदय में अवश्य अभिनव भाव का उत्पीड़न होता, क्योंकि वे स्वभावता परम रसिक शिरोमणि, उसी पर परम सुंदर वृंदावन, उसकी शरतकालीन शोभा, उसमें पर पौंगड़े वैसे नव किशोरी की अग्रसर होती हुई ब्रजे नंद नंदन की ओर शोभा प्रभावित करती रहती और
सुमधुर वसंती ईशल प्रकाश उस पर नंद लाए। वन विहार के आते समय गवाक्षों और वृक्ष लताओं ओर से झांकती हुई ब्रज वधुओं की सतृष्ण बकिम दृष्टि, सुखमय स्मृति और भाव उत्पीड़क दशा को मिलन से श्री नंद नंदन के हृदय में ब्रज वधुओं के साथ मिलने की तीव्र लालसा उत्पन्न नहीं होती, ये कौन कह सकता है। अतएव कृष्ण के मोहन वेणुनाद श्रवण से सबके हृदय में परमानंद अभिव्यक्ति होने पर भी ब्रज वधुओं के हृदय में भाव सिंधु विशेष रूप उच्छलित हुआ और वेणुनाद माधुरी की महिमा परस्पर गान करने लगी। तद वजह स्त्रिया आश्रित वेणु गीत स्मुद्रम। तब ब्रज स्त्रियां वेणु गीत को गाने लगी। श्रीमती श्री राधिका, चंद्रावली आदि ब्रज रमणियां श्री कृष्ण की समवयस्का है। वे बचपन से ही कृष्ण के साथ बिना भेदभाव के स्वच्छंद रूप से खेलती कूदती, इसलिए इन पर परस्पर गाढ़ा अनुराग है। कृष्ण इनके बिना नहीं रह सकते, इसलिए इन पर परस्पर बचपन में ही उसमें स्त्री पुरुष जातीय भेदभाव नहीं था, किंतु वयोवृद्धि के साथ उनके मिलन में लज्जा, संकोच आदि का प्रकट होने लगे। तदंतर कहीं अनंतर उनका विवाह हो गया, तब वे पर वधुएं हो गईं। कृष्ण भी उनके लिए पर पुरुष हो गए। अब किशोर अवस्था परस्पर प्रेम वृद्धि होने पर भी स्वच्छंद रूप से परस्पर मिलना दुर्लभ हो गया। वे पर वधुएं होने पर भी कुल धर्म, लोक लज्जा और भय आदि का विसर्जन कृष्ण से मिलने के लिए सदा उत्कंठित रहती। कृष्ण जब सखाओं से परिविष्टित होकर दाऊ भैया के साथ गौचारण को जाते, तो वे आकुल व्याकुल होकर अपने अपने झरोकों से अथवा वृक्ष लताओं की ओर से कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन करती तथा वेणुनाद सुनकर बेचैन हो जाती। उनकी यही भाव बढ़ते बढ़ते एक ऐसी चरम सीमा उपस्थित हो गया कि वे अपने धैर्य, लज्जा, कुल, शील, मान आदि का विसर्जन कर कृष्ण से मिलित होती थीं। माधुर्य भाव वाली गोपियाँ 4 प्रकार की होती हैं: स्वपक्ष, विपक्ष, तटस्थ, सुहद, उनमें परोड़ा, कन्या, सभी प्रकार की गोपियाँ समावेश। इन गोपियों के अनेक यूथ, प्रत्येक यूथ की एक एक यूथेश्वरी। यूथेश्वरियों में श्रीमती राधिका सर्वपक्ष और कृष्ण चंद्रावली विपक्ष, श्यामला, सुहद, भद्र, तटस्था ये अपने अपने यूथों की प्रधान यूथेश्वरियाँ। ललिता, विशाखा आदि सखियाँ भी रूप गुण आदि दृष्टि से यूथेश्वरियाँ होने पर भी श्रीमती राधिका के गुण और भाव के प्रति इतना मुग्ध होती है कि वे अपने को स्वतंत्र यूथेश्वरी नहीं कहलाना चाहती थी। यूथ में अपने बहुत से छोटे छोटे गढ़ों में भी छोटे छोटे अनेक समाज होते। समान भाव प्रेम वाली 10-12 गोपियों के एक दूसरे समान समाज होता। वे निसंकोच अपने हृदयगत भावों को एक दूसरे को प्रकट करती हैं। इन गोपियों में 3 प्रकार की गोपियां हैं: श्रीमती राधिका की कायाव्यूह गोपियां, नित्य सिद्धा गोपियां और साधन सिद्ध गोपियां। श्रीमती राधिका से प्रकट होने वाली गोपियां कायाव्यूह कहा गया और श्री कृष्ण के लीला सार पुष्टि के लिए श्रीमती राधिका कायाव्यूह रूप से स्वयं अनेक रूपों में प्रकटित हुई। और नित्य सिद्धा गोपियां जीव तत्व जो बलदेव प्रभु से प्रकट हुई, ये कभी भी मायाबद्ध नहीं होती। साधन सिद्ध गोपियां यौत की अयौत की 2 प्रकार की होती। जो गोपियां भावों के प्रति मुक्त होकर रानुगा मार्ग से साधन भजन कर झुंड के झुंड ब्रज में जन्म लेती, ये यथैकी कहलाती। जो गोपियां भावों के प्रति मुग्ध होकर अकेली दुकेली रानुगा साधन भजन ब्रज में जन्म लेती, ये अयोथी कहलाती। यथैकी भी 2 प्रकार की होती: श्रुतिचरी, मुनिचरी, ऋषिचरी। अथवा श्रुतिचरी गोपियों का रास आदि गोपियों के सौभाग्य का दर्शन बड़ी विस्मित हुई। उन्होंने श्रद्धापूर्वक कठोर आराधना कर ब्रज में गोपी गृह में जन्म प्राप्त किया था तथा नित्य सिद्धा या कायाव्यूह गोपियों के संग से प्रभाव से रासलीला या अन्य लीलाओं में सरल सहज रूप से प्रवेश किया। मुनिचरी और ऋषिचरी गोपियों का उल्लेख बृहद वामन पुराण में पाया जाता है। उनमें पहले ही कृष्ण को पाने की लालसा जगी थी। वे गोपियां अनुगत्य भजन भी कर रहीं। त्रेता युग दंडकारण्य में श्री रामचंद्र जी के परम मनोहर सौंदर्य दर्शन करने से उनके हृदय में श्री कृष्ण को पाने की तीव्र लालसा उत्पन्न हुई। उनकी अभिष्ट लालसा अवगत होकर परम कृपामय श्री रामचंद्र ने उन्हें ब्रज में गोपी रूप में जन्म ग्रहण करने का वरदान दिया था और फल रूप में अगले द्वापर युग में ब्रज गोपियों के रूप में प्रकट हुई।
और उनमें से कुछ तो नित्य सिद्धाओं के संग पाकर सहज रूपी रासलीला में प्रवेश किया, किंतु जिनको नित्य सिद्धाओं का संग नहीं मिला वे योग माया के प्रभाव से घरों में ही पतुओं द्वारा रोक ली गईं। जिस समय श्री नंद नंदन की आयु 7 वर्ष की थी, उस समय श्रीमती राधिका और ब्रजांगनाओं की आयु लगभग 6 वर्ष की थी। उस समय प्राकृत बालक बालिकाओं की सी बाल्य आकृति और बाल्य भाव दृष्टि गोचर होने पर भी स्वयं भगवान कृष्ण उनकी नित्य प्रेयसी ब्रज बधुओं उसी आयु किशोर आकृति परस्पर मिलन तीव्र उत्कंठित पलिल चित्त होती। अखिल ब्रह्मांड के पति सर्वात्मा सर्वनियंता सर्वशक्तिमान सर्वनंतरयामी होने पर भी सरात्मन श्री कृष्ण नंद नंदन यशोदा नंदन आदि गोपिया वात्सल्य प्रेम के अधीन होकर बाल्य लीला और एवं श्रीधाम सुबल गोप बालक संघ के प्रेम अधीन होकर गोचारण क्रीड़ा कौतुक नित्य विलास आदि पोंगड़ लीला का रसवादन करते। इसी प्रकार श्रीमती राधिका आदि ब्रजांगनाओं के कांत में प्रेम मधुर रस के अधीर होकर नायक के रूप में रास आदि विभिन्न प्रकार के किशोर लीला का आस्वादन करते। इस मधुर रस में सर्वेश्वर सर्वनियंता भगवान श्री कृष्ण नायक और उन्हीं की स्वरूप शक्ति हलादनी घन भूत मूर्ति महाभाववती व्रज रमणीय नायिका है। नायक नायिकाओं के परस्पर मिलन के पूर्व उनमें एक दूसरे के प्रति मिलने की तीव्र उत्कंठा और गाढ़ी आसक्ति और शास्त्र में इसका पूर्व राग कहा गया। गाढ़े भाव से अनुरक्त नायक नायिका जब एक दूसरे के मिलन के लिए व्याकुल होते तब मिलने से पूर्व परस्पर दर्शन एवं रूप गुण आदि की प्रशंसा सुनकर उनके हृदय में नाना प्रकार के भावों का उत्पीड़न होता, जिससे उनके हृदय में एक अद्भुत अवर्णनीय व्यक्ता उपस्थित होती और व्याख्या का वह शास्त्रवेता मनीषा पूर्व राग कहते और पूर्व राग की दशा में लालसा उद्वेग जागृत नाना प्रकार के संचरी भावों का उद्गम होता। उस समय प्राकृत नायिका में मिलने की व्याख्या पहले देखी जाती, किंतु अप्राकृत नायिका श्री कृष्ण गोपियों में पहले नायिका में मिलने की लालसा उत्पन्न होती। इसलिए श्रीमद् भागवत में श्रीमती राधिका आदि गोपियों के लिए पूर्व राग का वर्ण देखा जाता है। यही अच्छी तरह जान लेना उचित है कि ब्रज गोपियों का गोपीनाथ से मिलन प्राकृत नायिका की भांति काम कीड़ा जितना तुच्छ नहीं, बृहत दोनों कुछ सामान्य रहने पर भी नायक नायिकाओं के मिलन और उनका प्रेम है तुच्छ निमित्तदायक है। दूसरी ओर ब्रज रमणियों के पूर्व राग प्रेम विलास आकृति प्रकृति अतीत विशुद्ध निर्मल कृष्ण प्रीतिदायक और श्रवण कराने वाले साधक के हृदय में कृष्ण प्रेम का अनुभूत होता है। उसका जड़िए काम ताप दूर हो जाता है। जो भी ये महारास लीला की कथा और सुनता है उसके हृदय के काम रोग खत्म हो जाता है। ये भागवत में श्री शुकदेव जी ने परीक्षित महाराज जी को बताया है। इसलिए कृष्ण के मधुर वेणुनाथ के श्रवण से कृष्ण अनुरागनी वज वधुओं के हृदय में जिस प्रकार की कृष्ण मिलन की तीव्र उत्कंठा प्रकाशित हुई थी, परमहंस शिरोमणि शुकदेव गोस्वामी पहले उसी का वर्णन कर रहे और अखिल रसमृत ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश करते ही ब्रज रमणियों से मिलने की उत्कंठा अपनी वेणु पर तान छेड़ी और ब्रज रमणियां अपने अपने घर में श्रवण किया। उसे सुनकर विवश हो गई। उनके सुपुत्र हृदय प्रांगण स्मरण कृष्ण विषय काम प्रेम अभिभूत हो गया। उनके अंग प्रत्यंग नाना प्रकार के व्यभिचारी भाव उदित होने लगे। वे अपने भाव आवेश को संभाल नहीं सकी और अपने हृदय के भाव को कुछ शांत करने के लिए अपनी अंतरंगा सखियों से वर्ण करने लगी। ब्रज ललना परम गंभीर और परम शालीन स्वभाव संपन्ना, उनका धैर्य उच्च कोटि का, पर पुरुष नंद नंदन के प्रति उनका गाढ़ा अनुराग, किंतु इस गोपनीय बात को वे किसी व्यवस्था में प्रकट नहीं करना चाहती थी। यहाँ तक कि मन ही मन इस बात की चिंता करने पर उनका हृदय कांप उठता, किंतु फिर भी उनके कृष्ण अनुराग की किसी की परवाह किए बिना उनके हृदय में अपना प्रबल पराक्रम दिनों दिन अधिकाधिक रूप से प्रकाश करने लगा आरंभ कर दिया। और इसी गोप रमणियों में धैर्य लज्जा मान भय व्याकुल शील आदि महाबंधन क्रमश क्षीण होने लगे और कृष्ण का वेणुनाद अनुराग नित्य सहचर, जिनके हृदय में थोड़ा सा कृष्ण अनुराग मधुर वेणुनाद उसके करों के माध्यम से हृदय के भीतर प्रवेश कर सुप्त गुप्त अनुराग के जागृत प्रकाशित कर दिया।
अतः पूर्व रागवती ये गोपियां भी श्री कृष्ण के मोहन वेणुनाथ को सुनकर बेचैन हो उठी। व्रज रमणियां कृष्ण अनुराग नित्य सिद्ध तथा उनके हृदय मंदिर सदैव गुप्त रूप से अवस्थित है। बाल्यकाल में कृष्ण के साथ बालकुचित क्रीड़ा के समय वह अनुराग कुछ कुछ प्रकाशित होने पर भी जब सबसे किशोर अवस्था की देहरी पर प्रवेश किया तो वह विवाह के पश्चात पति के घर में आगमन किया। तब उनका यह अनुराग कृष्ण के प्रति कुछ प्रकार से गुप्त रूप से संक्षिप्त है, कोई दूसरा जान नहीं सकता। जानने के लिए तो बात ही क्या, उनकी गंध पाना भी दूसरे के संभव नहीं, और लोगों की बात ही क्या, वे रज रमणियां स्वयं ही अपने हृदय के कपाट को खोलकर अपना धैर्य, लज्जा, कुल धर्म आदि अन्य अपने कृष्ण अनुराग के चिन्ह को देख पाती या नहीं, इसमें भी संदेह है। किंतु कणों में कृष्ण के मधुर वेणुनाथ के प्रवेश करते ही उनके अनुराग लक्षण झट से प्रकाशित हो पड़ते हैं। स्मरोदयम वेणुनाथ का ये विचित्र स्वभाव है कि जिसके हृदय में स्मरण और कृष्ण विषयक प्रेम छुपा रहता है उसे तुरंत प्रकाशित कर देता है। जिस प्रकार काठ और ईंधन का भीतर अग्नि स्फुरित छुपा रहने के कारण वायु के सहारे प्रबल होकर ईंधन को भस्म करता हुआ विष्णु प्रज्वलित अग्नि रूप धारण कर लेता तथा ब्रह्म सर्वथा प्रकाशित हो जाता, उसी प्रकार कृष्ण अनुराग धैर्य, लज्जा आदि भीतर छुपा रहने पर भी कृष्ण के वेणुनाथ प्रबल होकर धैर्य, लज्जा आदि दग्ध करता हुआ बाहर प्रकाशित हो पड़ता। इसलिए कृष्ण अनुरागनी ब्रज रमणियां मोहन वेणुनाथ सुनकर तन मन की सुध खो बैठी और वे अपने हृदय के ताप दूर करने के लिए अपनी सजाती अंतरंगा सखियों के निकट अपने मन को बातों बातों कुछ कहने के लिए विवश हो गईं। कदाचित परोक्ष कृष्ण से स्वसिवर्णन्यम या परोक्ष पक्ष पद का एक गूढ़ तात्पर्य। परोक्ष का अर्थ है अधिवाहितसा, अर्थात मन के भाव को स्पष्ट रूप से प्रकट न करके इर्द भाव द्वारा छिपाकर प्रकट करने का नाम अभिता है। मोहन वेणुनाद हुआ, किंतु धैर्य गंभीर और महा समुद्र रूपा ब्रज रमणियां अपने कृष्ण अनुराग को छिपाकर इस प्रकार व्यक्त करने लगी कि उनकी अंतरंगा सखियां भी उनके अंतरंग भाव को भाप तक ना सकी। वह वेणुनाथ की महिमा कुछ इस प्रकार गान करने लगी, उनकी बातें कुछ दूसरे प्रकार का अर्थ निकाला जा सके, कृष्ण के प्रति उनका अनुराग भाव प्रकट ना हो। हरे कृष्णा।